नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रेसिडेंसी न्यूज में। और आप सब देख रहे हैं मुद्दे की बात दशांश राणा के साथ। और आज का जो मुद्दा उठा है तो बड़ा ही विचारणीय और ट्रेंडिंग है, जो है हमें हीरे चाहिए या पेड़। अभी तक लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेंड खूब दिखा है, जो है हैशटैग सेव बक्सरा फॉरेस्ट, हैशटैग स्टैंड विद बक्सरा। जी हाँ, आज हम बक्सरा फॉरेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित इस जंगल में हीरे की खान पाई गई है, जिसे निकालने के लिए करीबन 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इस पे लोग भड़क उठे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, अपील डाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं इस जगह को बचाने के लिए। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ हस्तियां जुड़ी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर याशिका कृष्णानी का, CEO of MD Company, Mukta Devanani का, सोशल एक्टिविस्ट कृष्णा भट्टर का, एंड इकोनॉमिस्ट यशविन जैन का। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो याशिका जी, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पे? देखिए, मेरे हिसाब से इस टाइम पे पेड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी अभी इंडिया ने इस कोविड की पैंडेमिक के दौरान बहुत बुरी तरीके से सफर किया है। कोविड पेशेंट्स की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इस केस के होते हुए भी हम अपने ऑक्सीजन के रिसोर्सेज मतलब हमारे पेड़ों को बचाने की जगह है। आपकी अच्छी से आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। देखिए, अभी अभी इंडिया ने इस कोविड की पैंडेमिक के दौरान बहुत बुरी तरीके से सफर किया है। कोविड के पेशेंट्स की हालत बहुत बुरी थी इस टाइम पे। इस केस के होते हुए भी हम अपने ऑक्सीजन के रिसोर्सेज मतलब हमारे पेड़ों को बचाने की जगह हम 2,15,000 पेड़ काट रहे हैं, जो सरासर गलत है। और मुझे नहीं लगता कि इन डायमंड लवर्स ने इस कोविड की महामारी से कोई भी लेसन सीखा है। देखिए याशिका जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई लेसन नहीं सीखा। और दूसरी बात, आप हमें डायमंड लवर्स कैसे कह सकती हैं? देखिए, इस कोविड जो टाइम में हमने एक लेसन ये भी सीखा कि किस तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं थे, खाना पानी पैसा कुछ भी नहीं था। और अगर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता है तो मुझे विश्वास है कि जरूर जो हमारी जनता है उनको। जरूरी है, पेड़ जरूरी है। देखिए मैं ऐसा नहीं देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेड़ जरूरी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि पेड़ के साथ साथ, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां हमें डायमंड्स मिल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए मुद्दा जी, आपने जो डायमंड लवर्स वाली बात की, आपने जो डायमंड लवर्स कृष्णा जी, आपका क्या कहना है? जी, पहली बात तो ये कि इस कोविड टाइम में हमने देखा कि लोगों के पास जॉब नहीं थी, पर क्या हमने ये नहीं देखा कि कितनी ऑक्सीजन की कमी थी। और आप कह रहे हैं कि इस डायमंड प्रोजेक्ट से लोगों को फायदा होगा, तो लोग क्या होंगे? लोग आपकी कंपनी के अंदर लेबर्स बनेंगे। मतलब जो पहले बड़ी बड़ी जी, मेरा मतलब ये नहीं है। अब वो लेबर्स बनेंगे। मुग्धा जी, क्या आपका कहने का मतलब ये था? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि आप जैसे ये कह रहे हैं ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आम आदमियों को कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो ऐसी बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट से हमारी कंट्री के अंदर खूब सारा मनी आएगा, खूब सारा पैसा आएगा, जिसकी वजह से जो स्कीम्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुग्धा जी, देखिए, मुझे एक बात इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोग अपने स्वार्थ के लिए 2,15,000 पेड़ कैसे काट सकते हैं? देखिए, इसमें निजी स्वार्थ की बात आती ही नहीं है। अगर आप इस बात को ला रहे हैं तो मैं कृष्णा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन के अंदर कितना समय पैसा कमाने में लगा, कितने नोट छापे और कितना समय आपने पेड़ लगाने को दिया? क्योंकि सच्चाई तो ये है। व्यक्तिगत एजेंडा ना लगाए, आपसे क्या पूछा गया, आप क्या ला रही हो? और आपने कहा देश में पैसा आएगा, तो देश में पैसा कैसे आएगा मुग्धा जी? क्योंकि जो स्कीम बनाएंगे, जो लोग स्कीम बनाते हैं, उनका पैसा तो आप खा जाते हैं। कॉमन पीपल तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाता। जी सच्चाई, कृष्णा जी सच्चाई तो ये है कि हम अब मुद्दे पे रहे कृष्णा जी, थोड़ा मुद्दे से भटक चुके हैं हम। क्या बोल लीजिए आप? जी कृष्णा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप
आप ऐसे कह रहे हैं कि हम निजी स्वार्थ के लिए ये पेड़ काट रहे हैं, डायमंड्स के लिए वगैरह वगैरह, तो क्या आपको ये दिमाग तब नहीं आता है जब आप टेबल्स इस्तेमाल करते हैं, बेड्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो लकड़ियों के ही बने होते हैं, तब दिमाग नहीं आता? तब दिमाग क्यों नहीं आता? मुग्धा जी, टेबल, चेयर्स, ये सारे कॉमन यूज में आते हैं, पर हीरे से people ले पाएंगे कॉमन नहीं, मैं वही कह रही हूँ, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हीरो की हमें हीरे मिले हैं, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट माइन हो सकती है, आपको वो चीज नहीं दिख रही है? आपको वो चीज नहीं दिख रही है? अगर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता है तो एक मिनट याशिका जी, याशिका जी एक मिनट, जी देखिए, अभी ये थर्ड आप एक बात लार्जेस्ट है, बताइए। पर अगर हमारा देश हरियाली, मतलब अगर हमारे देश में हरियाली होगी तो इससे भी हम लोग, हमारे देश का नाम आएगा जी। कि और भारत में एक और इतनी चीज मैं इसमें मैं ऐड करना मानती हूँ, चाहूंगी पर आप ये समझिए कि देखिए ऐसा तो है नहीं। हम लोग डायमंड्स को निकाल देते तो हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आता? यशवंत जी यशवंत जैन जी किस तरह से आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? और जी सुनिए, एक मिनट याशिका जी, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर चीज आपको केवल ऑक्सीजन से मिल सकती है जिसकी आप बात करो। मैं मानती हूँ ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड़ एक मिनट याशिका जी, दिशा जी और कृष्णा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि क्या ऑक्सीजन के अलावा केवल ऑक्सीजन से आप जी लेंगे? आपको चाहिए पैसा आजकल के लिए। एक मिनट याशिका जी, मेरी बात, मुग्धा जी, आप ऑक्सीजन के बिना रह सकती हैं? मुग्धा जी, क्या आप ऑक्सीजन के बिना रह सकती हैं? मैं वही तो कह रही हूँ कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। बट सुनिए, एक मिनट कृष्णा जी एक मिनट रुकिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम केवल ऑक्सीजन के साथ रह सकते हैं? आपको ऑक्सीजन के अलावा खाना, पानी, पैसा, हर चीज की, शेल्टर, घर बार, सब हर चीज की जरूरत है। केवल ऑक्सीजन के साथ आप नहीं रह सकते हैं। तो बस ऑक्सीजन के बारे में सोच रहे हैं, पेड़ों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे विश्व के बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आप इकोनॉमी के औरंगजेब बन रहे हैं कृष्णा जी। एक मिनट मुग्धा जी, एक मिनट कृष्णा जी रुकिए। गरीबों को खाना भी ना मिले। अच्छा, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि देखिए दिशा जी, जो हमारे देश के अंदर आज हमारे देश के अंदर बहुत गरीबी है, ये बात से हम सब वाकिफ हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा तो हमारे देश में पैसा आएगा, जिससे ये जो गरीबी है उसका नाश होगा, हमारा देश डेवलपमेंट करेगा, तरक्की करेगा। आप देश को पैसा कैसे देगी? अभी की प्रेजेंट सिचुएशन, कोविड सिचुएशन में ही आपको ये 2,15,000 पेड़ काटना है। आपके डायमंड्स कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, आपके डायमंड्स वहीं के वहीं हैं। मुग्धा जी, अभी हमारे देश में कितना ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार हुआ है देश के अंदर, और उसे भी उसका मेन सोर्स आप जा रही हैं, तो आप 2-4 साल बाद कर दीजिए। और आप कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये 2004 से पेंडिंग है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2004 से पेंडिंग है। और मुग्धा जी, आपने अपनी शुरुआती अंश में कहा था कि इस पैंडेमिक के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं बचा, तो क्यों नहीं बचा? क्योंकि आपने उनके ऑक्सीजन के रिसोर्सेज ही ले लिए। आज लोगों को सबसे ज्यादा पैसे की कमी इसलिए पड़ी क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर्स के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास ऑक्सीजन देखिए सिलेंडर को कृष्णा जी, खरीदने के लिए आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑक्सीजन का मेन रिसोर्स आप पाना चाहते हैं। कृष्णा जी, उम्र रुकिए। देखिए मुग्धा से भी पैसों की बात छोड़िए, हम लोग इंसानों पे आते हैं। हमारे पे जो विलेजर्स हैं उनके डेली लाइफ में कितना फर्क पड़ जाएगा अगर ये उनका जंगल कर दिया तो। जी मैं मानती हूँ जी दिशा जी, मैं मानती हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको ये चीज नहीं दिख रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, ये बक्सवाहा के जंगल हमारी वर्ल्ड का चंद हिस्सा है, इत्तू सा।
इसको काटने में तो दिक्कत आप दिखती एक है। बात बताइए मुग्धा जी, आप एक बात बताइए, सारे आप जंगल एक हैं। बात बताइए मुग्धा जी, देखिए देखिए समाज में अगर बक्सवा की ऑक्सीजन बात आ है, रहा है तो आने दीजिए, आपको बक्सवा तो एक मिनट मैं एक आपके पास राइट्स है हमारे देखिए आप चिल्लाइए मत, आराम से अपनी बात रखिए। बोलिए देखिए यशवंत मैं जी। कुछ कहना चाहूंगी, मैं ये कहना बोलिए। चाहूंगी, देखिए बक्सवा तो एक फॉरेस्ट है। बोलिए यशवंत जी। देखिए, दुनिया में बहुत सारे जंगल है, ये आप सभी को पता है। जंगल बहुत सारे, तो आप इस छोटे से इतने से, जी जैसे कि मुग्धा जी ने कहा है, इतने से बक्सवा के लिए आप इतना ज्यादा क्यों हो रहे हैं? देखिए आज बक्सवा की बात है, आज बक्सवा की बात है, कल कोई और जंगल, फिर और जंगल, ऐसे तो आप हमारे देश के सारे जंगल काट देंगे। और यशवंत जी, याशिका जी, आपकी जब जंगल आपका कटते जो हैं, सोच जब है, बाकी चीजों के लिए जंगल कटते हैं, तब आपको बिल्कुल कुछ बोलना की होती ही नहीं है। वो देखिए, लिमिटेड हमारी चेयर, ये हमारा कुर्सी, ये डेली सब यूज है। कुछ तो अच्छा लकड़ी का ही तो बना रहता है। जी गुप्ता जी, पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। अब लोगों ने देखा है कितने अभी लोग भी मरे हैं। नहीं है, अब आप आप समझ लोगों क्यों नहीं रहे हैं? अब और लोगों एक को बात आप मुझे जागरूकता बताइए, है। दिशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, याशिका जी, कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप डॉक्टर हैं जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी कोविड के टाइम में, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब बहुत सारी हमें दिक्कतें हो रही हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सबके लिए काफी बातें चल रही है, तब आपको क्यों जो प्रोटेस्ट है वो चलाना है? तब क्यों प्रोटेस्ट चलाना है? तब तो आपकी बात नहीं आती है ऑक्सीजन पे, कोरोना मुग्धा पे। जी देखिए, मुग्धा जी आपने बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक उठाया है और मैं इसका जवाब भी दूंगी। ये बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है, पर क्या आपने कभी उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की है? क्या पता उन्होंने भी कभी इस कोविड सिचुएशन को फेस किया हो, पर उनको किया पता है इसका होगा तो अंजाम क्या क्यों वो होगा। ऐसे प्रोटेस्ट करने आएंगे? के नीचे नोटों के तो आप सेट नहीं, बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कृष्णा जी। देखिए और देखिए हाँ, सच्चाई तो ये है मैं कि एक और बोलना चीज बहुत डिफाइन आसान है करना याशिका चाहूंगी। जी और कृष्णा जी, पर सच तो ये है कि हम सब आजकल के जमाने वही में तो एक मुद्दा जैसे जी, हैं। वही तो। देखिए एक देखिए सेकंड, एक आप बोल रहे हो देश में पैसा आएगा, कितने सालों में आएगा, और आप उन पेड़ों को काट के आप लगाएंगे क्या? कुछ चंद छोटे सैपलिंग। का, आप एक इतिहास को काटने जा रहे हैं। और यशवंत जी ने एक कहा और था कि ये जो पेड़ कटेंगे, मतलब जो ये बक्सवा की डायमंड माइनिंग हो रही है, ये एकदम ठीक है। इससे आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए क्या छोड़ा? एक ट्रीलेस नेशन जिसमें से पोल्यूशन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और लोगों के जीने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ चंद कैपिटलिस्ट इस नेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप इस देश की डेमोक्रेसी पे आ एक रहे और हैं, चीज अब हमारे राइट्स छीन रहे हैं। हमारा भी राइट है एक हमारे और चीज नेचुरल। मुग्धा जी, एक और चीज मुग्धा जी, याशिका जी 2 मिनट, याशिका 2 मिनट। हाँ, क्या बोलेंगे यशवंत जी इसके ऊपर? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा था कि दूसरे मतलब लाइक एंसेस्टर्स ने हमें क्या सिखाया है। हम बस ये कह रहे हैं कि मतलब आप जैसे कि आपने कहा था कि हम लोग छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाएंगे, तो हम लोग छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाएंगे जिससे और पेड़ बढ़ेंगे ना। तो आप इस आप एक बात बात को बताइए, सोचिए। आप एक बात बताइए यशवंत जी, आप बक्सवाहा में 2,15,000 पेड़, वो 50 से 100 साल पुराने हैं, और एक बात आप इतने बताइए छोटे याशिका छोटे जी, सैपलिंग्स याशिका जी लगाएंगे आप एक तो बात उनका बताइए, उनके आप सामने आप वर्ल्ड लैब में एक ऑक्सीजन क्यों सेकंड नहीं मुग्धा बना जी, सकते एक हैं? सेकंड मुग्धा जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप अपने इनवैलिड पॉइंट्स ने एक मिनट मुग्धा जी, एक देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने प्रोटेस्ट की बात उठाई थी। एक और बात, वो क्यों नहीं करेंगे प्रोटेस्ट? उनका राइट है हर एक नेचुरल रिसोर्स पे, और आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने प्राइवेट कंपनीज के प्रॉफिट्स के लिए बेचना चाहती हैं, तो ऐसी ऑब्वियसली बिल्कुल लोग बात नहीं प्रोटेस्ट तो है। करेंगे मैं ना। आपसे लोग पैसे से खरीद सकते कहना हैं, चाहूंगी वो कि हर डायमंड बिजनेस नहीं लवर्स कर कहकर सकते। हमें नहीं बुलाया जाए। और दूसरी बात, ऐसा एक बहुत बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है जो लोग मानते हैं कि जो डायमंड है वो केवल ज्वेलरी यूजेस के लिए यूज होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायमंड्स आजकल की हर इंपॉर्टेंट चीज में है, आजकल ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटसेट्रा। वो चीज नहीं दिख रही है आपको? आजकल हर हम सब ये चीजें यूज करते हैं, उन सब में भी डायमंड्स प्रेजेंट हैं। आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। देखिए, डायमंड जैसा आप कहना तो चाहते हैं मैं कि ये हाँ, थोड़ी ना ज्वेलरी वाले बोल रही लोग, हूँ मुग्धा जी, आप मुग्धा जी, ये मैं सोच ये रहे हैं नहीं बोल कि रही कि आप कंपनी डायमंड ने उनके बारे निकालिए
नहीं सोच रहे हैं। हम जीडी हमारी जीडीपी देखिए बहुत पिताजी, कम है, पिताजी, उसका अगर मैं ये हम नहीं ये बोल रही प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। आप ये नहीं समझ पा रही हैं आशिका जी। विलेजर्स का क्या होगा? बोलिए यशवंत जी, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, हम सिर्फ डायमंड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम देश के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्ट अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। अभी आप सभी को पता है कि हमारी जीडीपी क्या है। अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जीडीपी भी बढ़ सकती है। यशविन जी, तो आपको यही अनुकूल समय मिला था जीडीपी बढ़ाने के लिए। आपको जीडीपी बनानी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। आप क्यों पेड़ों को काटने पे लगे हैं? आप क्यों और उधर दिशा की जी, जनजाति को छाड़ने हाँ, पे रुको लगे यार, हैं? दिशा जी, पूरे रुको। एक और जीडीपी बढ़ेगी, आप ये समझ नहीं एक पा रहे हैं। सेकंड मुग्धा जी, रुको। आप उन्हें भटका नहीं सकते। एक मिनट रुक दिशा जी, कृष्णा भाई, अरे मैं रुको एक और रुको रुको point- रुको रुको।